नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कंजक्शन की सेकंड क्लास, जिसमें हमने 4 कंजक्शन पढ़ लिए हैं। पहला कंजक्शन कौन सा पढ़ा हमने? पहला कंजक्शन पढ़ा हमने एंड, उसके बाद में दूसरा पढ़ा हमने बट, और तीसरा पढ़ा हमने बोथ, और चौथा नंबर हमने पढ़ा नो सुनर। कौन सा सुनर? नो सुनर। तो हमने 4 कंजक्शन पढ़ लिए। अब बारी है 5वें कंजक्शन की। कौन से कंजक्शन की? 5वें कंजक्शन की। तो 5वें कंजक्शन से पहले, 5वां कंजक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना। यह है मेरा एडवाइस। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा क्वाट्स कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर क्या आएगा? समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको ये क्वाट्स कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक कंजक्शन की, जिसमें हमने 4 पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने बोथ, दूसरा बट, पहला एंड, दूसरा बट, तीसरा बोथ और चौथा नो सुनर। तो हमने ये 4 पढ़ लिए हैं। अब 5वां होगा हमारा, 5वां कंजक्शन होगा हमारा द रीजन वाई। 5वां कौन सा होगा हमारा कंजक्शन? द रीजन वाई। तो ये है 5वां, जो कि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसके भी रूल देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एक करके सभी देखेंगे। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना है आपको। और जो भी चैनल के बीच में या फिर क्लास के बीच में जुड़ रहे हो तो एक बार वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें भी ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। इस चैनल पे आपको इंग्लिश की सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो एक एक करके टॉपिक वाइज आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो हमारा 5वां कंजक्शन है द रीज़न या द रीज़न वाई। तो इसका एग्ज़ाम रूल क्या है? इनके बाद हमेशा किसका यूज़ करते हैं? डेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमेशा डेट का प्रयोग करते हैं या फिर डेट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी आपको कंजक्शन के क्वेश्चन हो, द रीज़न या द रीज़न वाई मिले आपको, तो कंजक्शन कौन सा लगाना है उनको जोड़ने के, 2 क्लोज को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन का यूज़ लेना है? डेट कंजक्शन। द रीज़न आ गया तो डेट को, जो इनको दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए डेट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। कौन सा कंजक्शन का यूज़ करेंगे? डेट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या देखा हमने यहाँ तक कि दी रीज़न या दी रीज़न वाई, आपको जहाँ कहीं भी कंजक्शन मिले तो उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। तो हमारे बीच में अभी क्लास के बीच में ही चाय बन गई है। अब चाय पियेंगे हम, थोड़ा सा इसको स्टॉप करके। तो दोस्तों चाय पी ली है हमने, अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम द रीज़न वाई वाला। पहला एग्जाम्पल है द रीज़न वाई ही शोड द रेबिट बिकॉज ही वाज हंग्री। अब हमने क्या देखा कि द रीज़न या फिर द रीज़न वाई के साथ हमेशा डेट कंजक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है? बिकॉज का, जो कि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? डेट का। किसका यूज़ होगा? डेट का, बिकॉज जो कि गलत है, रॉन्ग है। अगला एग्जाम्पल है द रीज़न ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। द रीज़न ही फेल्ड
इन द एग्ज़ाम दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे देखो दी रीज़न है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे ये डेट दे रखा है, ये भी सही है। फिर डिड है, डिड के साथ नोट है, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि ये भी सही है। फिर हार्ड दे रखा है, तो इसका मतलब सेकंड वाला जो भी एग्जाम्पल है वो एकदम राइट है। और फर्स्ट वाले में कहाँ गलती थी, कंजक्शन डेट लगाना था, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, बिकॉज, जो कि यहाँ पे गलत है। तो ये हुआ द रीज़न वाई। तो अगला देखते हैं, ये दोनों भी कल भी हमने पढ़ा था, नो सूनर वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। द रीज़न वाई वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो वाला। कौन सा? नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो वाला। तो देखते हैं एक एक करके इनको भी, क्या है क्या नहीं है, रूल के साथ एग्जाम्पल। तो जो भी क्लास में नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जिसने पिछले वाली क्लास नहीं देखी हो वो पिछली वाली क्लास भी ज़रूर देखना। उसमें क्या स्टार्टिंग से बताया है क्या होता है कंजक्शन, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है, अगला कंजक्शन है हमारा नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, देखते हैं। उपरोक्त पेड कंजक्शन हमेशा समान पार्ट ऑफ स्पीच से पहले आते हैं। कहने का मतलब ये है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होगा, आइदर के बाद हमेशा और का यूज होगा, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का यूज होगा। ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखना है, उपरोक्त पेड कंजक्शन हमेशा समान पार्ट ऑफ स्पीच से पहले आते हैं। समान पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है सर? समान पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि अगर नाइदर, या फिर जैसे हमने देखा नाइदर नॉर है, तो अगर नाइदर के पहले वर्ब है या नाइदर के बाद वर्ब है या फिर सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो नॉर का प्रयोग भी जैसे नाइदर का हुआ है उसी की तरह नॉर का भी होगा। अगर नाइदर सब्जेक्ट की जगह है तो नॉर भी किसी सब्जेक्ट के आगे होगा। अगर नाइदर किसी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में होगा तो नॉर भी सब्जेक्ट के बाद में होगा। नाइदर वर्ब के बाद होगा तो नॉर भी वर्ब के बाद होगा। तो ये है समान पार्ट ऑफ स्पीच। कहने का मतलब अगर ये वर्ब के बाद में यूज होगा नाइदर, तो फिर नॉर भी वर्ब के बाद यूज होगा। नाइदर सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो नॉर भी सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। तो ये है समान पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये हुआ इसका रूल। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ये क्या, ये जो दे रखा है और तो क्या। तो देखते हैं आइदर यू, हमें पता है आइदर के बाद कौन सा कंजक्शन यूज होता है, और का, जबकि यहाँ पे नॉट दे रखा है जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे आइदर यू और योर पेरेंट्स विल अटेंड द मीटिंग, तुम और तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करो। फिर है अगला शी। अब देखो नॉट ओनली यहाँ पे क्यों गलत आया अभी बाद में बताऊंगा, पहले सेंटेंस देखो। शी नॉट ओनली मीट विद हर फ्रेंड बट आल्सो विद हर पेरेंट्स। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो भी कंजक्शन है वो उपरोक्त पेड कंजक्शन समान पार्ट ऑफ स्पीच से पहले आते हैं। तो अगर जैसे नाइदर नॉर का मैंने बताया वैसे ही इन सब का है। अब देखो यहाँ पे शी नॉट ओनली मीट विद हर फ्रेंड बट आल्सो विद हर पेरेंट्स। अब देखो नॉट ओनली सब्जेक्ट के बाद में यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे बट आल्सो है जो ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के या फिर वर्ब के बाद में यूज हो रहा है। आल्सो, बट आल्सो है जो ऑब्जेक्ट के या फिर वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे नॉट ओनली है जो सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये गलत है होगा। क्या गलत होगा? ये सेकंड वाला क्लोज तो सही है लेकिन फर्स्ट वाला
रॉन्ग है। तो शी मीट अगर बट आल्सो वर्ब से पहले है, सॉरी वर्ब के बाद में है, तो नॉट ओनली भी वर्ब के बाद में यूज होगा। तो इधर देखो, शी मीट नॉट ओनली विद हर फ्रेंड्स बट आल्सो विद हर पेरेंट्स। तो ये हुआ समान पार्ट्स ऑफ, तो ये हुआ समान पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल पहला और दूसरा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये रहा, तीसरा एग्जाम्पल, इसको स्क्रॉल करते हैं, फिर देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आई नॉट ओनली विजिटेड दिल्ली बट आल्सो आगरा। अब इधर देखो, आई के तो साथियों क्या है कि अभी शादियों की सीज़न चल रही है ना, इसलिए बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो अब हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, बीच में डीजे आ गए ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास वापस उसी जोश और जुनून के साथ। तो हमने एग्ज़ाम्पल देखा था कि पहला और दूसरा तो देख लिया। अब तीसरा एग्ज़ाम्पल है आई नॉट ओनली विजिटेड दिल्ली बट आल्सो आगरा। आप देखो, बट आल्सो जो है सेकंड क्लोज में नाउन से पहले है, जबकि यहाँ पे नॉट ओनली जो है वो सब्जेक्ट के बाद है, जो कि यहाँ पे गलत है। तो नॉट ओनली कहाँ यूज होगा, आई विजिटेड वर्ब के बाद में। आई विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आल्सो आगरा। आई विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आल्सो आगरा। तो ये था आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो का। तो दो हो गए हमारे। अगला है कंजक्शन नथिंग एल्स। कौन सा है, नथिंग एल्स। अगला कंजक्शन कौन सा है, नथिंग एल्स। अब देखो, जो भी ये भी नथिंग एल्स वाला भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मैं इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ वो उनको तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो नथिंग एल्स का प्रयोग कैसे होगा, इसके साथ क्या यूज़ होगा, एग्ज़ाम्पल देखते हैं, रूल देखते हैं। तो नथिंग एल्स इसके साथ हमेशा बट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट का यूज़ करेंगे। नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल क्या है। पहला एग्ज़ाम्पल है देयर इज़ नथिंग एल्स बट डेमोक्रेसी इन इंडिया। देयर इज़ नथिंग एल्स बट डेमोक्रेसी इन इंडिया। There is nothing else but democracy in India. सेकेंड एग्जाम्पल है he has nothing else but his vanity। तो सातवां देख लिया हमने, 5, 6 और 7 3 देख लिए। पहला देखा हमने द रीज़न वाई वाला, 5वां। और 6 नंबर पे देखा हमने आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। और 7वें नंबर पे देखा हमने नथिंग एल्स। तो इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे करना है, वो सब मैंने एक एक करके रूल और एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि मेरा ये डाउट है सर, मेरे को यहाँ पे ये समझ में नहीं आया। तो मैं एक बार आपको वापस बता दूंगा। जैसे आप कमेंट आज करोगे तो मैं जैसे अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट ज़रूर देखता हूँ। उसके बाद में जो आपका कोई डाउट होगा तो वो मैं अगली क्लास में आपको आपका डाउट क्लियर करूँगा, फिर क्लास स्टार्ट करूँगा। तो नथिंग एल्स के साथ किसका यूज़ करते हैं, बट का यूज़। अब है अगला हमारा 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पर कौन सा कंजक्शन है देखते हैं। 8वें नंबर पर है हार्डली। कौन सा है, हार्डली। 8 नंबर पे हार्डली और स्क्रेचली। हार्डली और स्क्रेचली का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है,
कैसे होता है वो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हार्डली और स्क्रेचली के रूल्स के बारे में, फिर देखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो रूल है इसका, इनके साथ हमेशा व्हेन या फिर बिफोर का यूज़ करते हैं। हार्डली और स्क्रेचली के साथ हमेशा व्हेन या फिर बिफोर का यूज़ करते हैं। हार्डली और स्क्रेचली के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, और डिड के साथ हमेशा V1 का यूज़ करते हैं। तो हार्डली और स्क्रेचली के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने। इनके साथ हमेशा इसका यूज़ करते हैं, व्हेन या बिफोर। व्हेन या बिफोर कहने का मतलब ये है कि कभी आपके व्हेन आ जाएगा, कभी बिफोर आ जाएगा। ये नहीं है कि हार्डली के लिए व्हेन है, स्क्रेचली के बिफोर है, नहीं, ये नहीं है। हार्डली के साथ व्हेन भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। स्क्रेचली के साथ भी व्हेन भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों, अगर ये दोनों में से एक कोई वर्ड आए तो इन दोनों में से कोई एक कंजक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए। या फिर ये इनके साथ यूज़ करते हैं। तो ये हुआ इसका पहला, हार्डली और स्क्रेचली का पहला रूल। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है हार्डली और स्क्रेचली के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। और तीसरा रूल है इसका डिड। डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके रिलेटेड हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और डिड वाला इसके रिलेटेड एक कंजक्शन और किया था। वो कंजक्शन कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा कंजक्शन इसके रिलेटेड मिलता जुलता है। केवल कंजक्शन इनके साथ जोड़ना वो अलग है, बाकी सेम यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज़ करते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये दोनों सेम है इसमें। तो वो कौन सा कंजक्शन है आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लड़के या फिर लड़कियां हैं जो इसका आंसर दे रहे हैं, कितना जो भी पढ़ा है उनमें से कितना आपको याद है या फिर आप टाइम पास ही कर रहे हो। तो आपको मैं देखता हूँ आपकी कमेंट बॉक्स में कौन सा है क्या है। कल देखूँगा और कल एक एक के नाम लूँगा मैं, किसने कमेंट किया है किसने कमेंट नहीं किया है। नहीं किया उसका तो वैसे ही नहीं आएगा, और जिसने कमेंट किया है, जिसने आंसर दिया है, उसका मैं डेफिनेटली नाम लूँगा। तो हार्डली और स्क्रेचली का क्या देखा हमने? व्हेन या बिफोर का यूज़ करते हैं। हार्डली स्क्रेचली के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये देखा हमने रूल। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, कैसे यूज़ होता है। देखो हार्डली, हैड ही। अब देखो हार्डली के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो गया, फिर सब्जेक्ट का यूज़ हुआ। तो यहाँ तक तो ये सही है। लेफ्ट द विलेज। अब देखो हार्डली और स्क्रेचली के साथ हमने क्या कहा कि इनके साथ हमेशा व्हेन या बिफोर का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे देन कंजक्शन का यूज़ हो रखा है। तो ये क्या है? रॉन्ग है। तो हार्डली हैड ही लेफ्ट द विलेज, यहाँ पे आएगा व्हेन हिज कार स्ट्रक द ट्रैक। हार्डली हैड ही लेफ्ट द विलेज व्हेन, जब हिज कार स्ट्रक द ट्रैक, कार है जो ट्रैक से टकरा गई। तो ये है इसका पहला एग्जाम्पल। चलते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा इसका सेकंड एग्जाम्पल। इससे पहले मैं जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी एक बार पिछली क्लास ज़रूर देखना, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया था, ये कर लिया था। यहाँ पे वो क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब देखो क्या देखा हमने? हार्डली, ये देखा हमने हार्डली। देन गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन आएगा। ये हमने देख लिया। अगला है रूल स्क्रेचली वाला। किसका रूल है? स्क्रेचली। स्क्रेचली का हार्डली का एग्जाम्पल आ गया और स्क्रेचली का एग्जाम्पल अभी होना बाकी है। इसका हार्डली और स्क्रेचली को इम्पोर्टेंट करके आप लिख लेना। आपको
कोई ना कोई एग्ज़ाम में 100% इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो स्क्रेचली ही हैड गॉन टू द विलेज व्हेन द पुलिस अरेस्टेड हिम। अब देखो, हमने पहला रूल देखा, हार्डली स्क्रेचली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले और हेड बाद में, तो ये गलत है। आगे देखते हैं, आगे कोई गलती तो नहीं है। गोन टू द विलेज, हार्डली स्क्रेचली के बाद वेन या बिफोर में से किसी का एक का यूज करते हैं, तो वेन आ गया, ये सही है। द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो ये भी सही है। कहने का मतलब यहीं पे गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट ही। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। एक बार वापस देख लेते हैं क्या है। स्क्रेचली हैड ही गॉन टू द विलेज व्हेन द पुलिस अरेस्टेड हिम। हमें पता है, हमने रूल देखा है, हार्डली स्क्रेचली के साथ व्हेन या फिर बिफोर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, व्हेन या बिफोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे व्हेन तो आ गया है, व्हेन। फिर हमने देखा इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो स्क्रेचली के बाद न तो हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब है, तो यहाँ पे ये गलत है। क्या आएगी इसके बाद में, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड लिख दिया, फिर ही सब्जेक्ट आ गया, फिर वापस ये तो आगे सही है, हमने देख लिया। तो ये हुए हमारे 8 कंजक्शन पूरे। पहला कंजक्शन हमने देखा था इस क्लास में, पहला हमने देखा था द रीज़न वाई। दूसरा देखा हमने नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर नॉर नाइदर नॉर, वो वाला। तीसरा देखा हार्डली स्क्रेचली वाला। और चौथा हमने कौन सा देखा, चौथा देखा है ये नथिंग एल्स वाला। कौन सा देखा, नथिंग एल्स वाला। तो ये हुए हमारे 8 कंजक्शन कंप्लीट। तो जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, तो एक बार वापस रिवाइज करके वो पिछली वाली क्लासें ज़रूर देखना आपको। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो एक बार ज़रूर देखना। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से पता चल जाए कि कंजक्शन क्या है, कैसे यूज होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछली क्लासें ज़रूर देखना। तो ये हो गया हमारे 8 कंजक्शन। 8 कंजक्शन में अगर कोई आपको डाउट हो तो कल मैं क्लास वापस स्टार्ट करूँगा, तब आपको बता देना है कि सर मेरे को ये डाउट है। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट का रिप्लाई दूंगा आपको, और अगली क्लास में आपका सॉल्यूशन करूंगा। समझ गए, एक बार नहीं तो 2 बार बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। बिना पूछे तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो आपको बता दूँगी या उस लड़के के ये प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ ये क्लास की है और इससे पहले जो भी क्लासें की है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।